हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं कि जितने भी लोग अप्रेंटिस छात्र हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई AIRF की तरफ से, यानी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की तरफ से। क्योंकि जैसे कि हमने आप लोगों को सुबह में बताया था कि हम लोगों ने जो भी आप लोगों का मुद्दा था अप्रेंटिस का कोटा बढ़ाने को और LP टेक्नीशियन में 20% कोटा करने को या ग्रुप डी भर्ती को इंक्रीज करने को, तो ये सभी के लिए हम लोगों ने नोटिस भेज दिया था। शिव गोपाल मिश्रा से काफ़ी सारी बातें भी हुई थी, तो उन्होंने जो जो बताया था हमने उसके बारे में बता दिया था। उन्होंने कहा था कि हम ऑफिशियल जवाब इसके बारे में रेल मंत्री से बात करके देंगे, तो ऑफिशियल जवाब आ गया है और उन्होंने नेशनल चैनल के माध्यम से इसका जवाब दिया है। तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं, विथ प्रूफ भी आपको दिखाएंगे। तो पहले आप लोगों को बता देते हैं कि उन्होंने जवाब क्या दिया है अप्रेंटिसों के लिए और क्या ग्रुप डी भर्ती के बारे में बताया कि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसके बारे में अभी हम क्लियर आपको बता देते हैं। जैसे कि मान लो सभी लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि जब ग्रुप डी की वैकेंसी को 1 लाख कम से कम होनी चाहिए, और जैसे कि ज़्यादा पोस्ट खाली होने के कारण काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए सेफ्टी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा पद खाली हैं। और इस तरीके से जब उनसे और भी सवाल पूछा गया कि मतलब क्या ग्रुप डी की भर्ती बढ़ सकती है कि नहीं, तो उन्होंने कहा है कि हमने रेल मंत्री से तो बात किया है और रेल मंत्री द्वारा जो आश्वासन मिला है कि हम अगले साल तक इस जो खाली पद हैं इसको भर लेंगे, और भरने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं अभी से, और इसकी पूरी जांच कर रहे हैं कितने पद खाली हैं और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। और उन्होंने जब अप्रेंटिस का बात आया तो उन्होंने कहा है कि देखिए, जब प्राइवेटाइजेशन का भी उसमें मुद्दा उठाया गया है तो उसमें उन्होंने जवाब दिया है कि देखिए, रेलवे प्राइवेटाइजेशन से सफल नहीं होगा, इससे काफ़ी नुकसान रेलवे को भी होगा, पैसेंजर को भी होगा। इस तरीके से काफ़ी रेलवे की बदनामी भी हो रही है। इन सभी चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि जो अप्रेंटिस छात्र हैं 5,000-7,000 रुपये पे जिनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, तो उनका भविष्य ना बर्बाद करें और उनसे रेलवे इस तरीके से चल नहीं पाएगा। जैसे कि जो हम आप लोगों को बार बार बताते रहते हैं कि रेलवे भर्तियां कम इसलिए करवा रहा है कि हर साल में एक एक जोन में 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार अप्रेंटिस भर्ती कर रहा है। सभी काम अप्रेंटिसों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। बाकी जो मतलब हार्ड वर्क है, जो मतलब वैसे काम है, साफ़ सफाई हो गया, तो इसको प्राइवेट के द्वारा करवा ले रहा है। इस वजह से भर्तियां रेलवे नहीं ले रहा है। तो इस सभी चीज़ों का भी जिक्र उन्होंने किया है, और उन्होंने बताया है कि इस तरीके से नहीं चलने वाला है। जैसे रेलवे को लगता है कि हम 1 साल की अप्रेंटिस करा के फिर बाकी लोगों को मतलब निगलेक्ट कर देंगे और 20% के कोटा के नाम पे, और हमारा रेलवे इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इस पर उन्होंने ऑफिशियल जवाब के माध्यम से भी कहा कि इस तरीके से रेलवे नहीं चलेगा, इसको बंद करना होगा और एक लिमिट में ही भर्तियां करानी होंगी ग्रुप डी की, और अप्रेंटिस की भी उसी हिसाब से भर्ती कराई जाए, क्योंकि 5,000-7,000 रुपये इस तरीके से भर्तियां नहीं हो पाएंगी। तो इन सभी चीज़ों को उन्होंने नेशनल चैनल के माध्यम से पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई है, और उसकी वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में सभी में प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को जब तक ऑफिशियली नहीं देखते हैं तब तक आप लोगों को यकीन नहीं होता है। तो आप लोग ऑफिशियली जाके ज़रूर देखिएगा, उसका जवाब आ गया है। और जिसके बारे में हमने बताया था, तो कुछ लोग उसमें भी डाउट में रहे होंगे कि हो सकता है ये इसी तरीके से बता रहे हूँ कि हम लोगों ने लेटर भेजा है, तो उसमें भी कुछ लोगों को संदेह था। लेकिन अभी जो अपडेट आई है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, अभी आप लोग जब देखेंगे कि जो अपलोड हुआ है न्यूज़ चैनल पे, अभी 1 घंटे हुआ है, और हमने जो आपको बताया था वो 10 साढ़े 10 बजे ही बता दिया था। तो देख लीजिएगा, और जो भी जानकारियाँ होती हैं 100% हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन आप लोग उसको किस तरीके से लेते हैं वो तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है। लेकिन अप्रेंटिसों के मुद्दा और ITI का मुद्दा सभी से आगे रोजगार 7590 यूट्यूब इसको आगे बढ़ाता है, और आप लोगों के हक और अधिकार के लिए अभी भी लगा पूरे 1 साल से अगली बार जून के महीने से कंटिन्यू आवाज़ उठाता रहे और आप लोगों को न्याय दिलाने तक लगा रहेगा। सभी अप्रेंटिस छात्रों से निवेदन है कि आप लोग इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करिए। और शिव गोपाल मिश्रा ने जो जवाब दिया है, क्योंकि देखिए मतलब शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिस के लिए काफ़ी आगे उन्होंने हाथ बढ़ाया है कि चलिए हम लोग आपके सपोर्ट में हैं, और इसी तरीके से AITO भी आपके सपोर्ट में है। तो इस तरीके से आपको न्याय मिलना 100% तय है। लेकिन आप लोग भी उसी तरीके से सपोर्ट बना के रखेंगे, तब सभी अप्रेंटिसों को एकजुट करेंगे और एक साथ रहेंगे तब। क्योंकि देखिए, जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं अब कुछ नहीं होने वाला है, तो उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन देखिए, अगर हम लोग मतलब कंटिन्यू आप लोगों के हक और अधिकार के लिए प्रयास कर रहे हैं, और उसमें सफलता मिलेगी भी, ठीक है। बाकी तो लोग आपको रेलवे रिफॉर्म के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं 99 रुपया 91 रुपया करके, इसी तरीके से इतना अरबों रुपए तक का कोर्स वो लोग बेच के और मतलब शांत हो गए। कोई फ़ायदा नहीं हुआ ग्रुप डी में, ना वैकेंसी इंक्रीज हुई और ना ही उसमें कुछ बदलाव किया गया।
ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को खुद समझना होगा कि आपके हक और अधिकार के लिए कौन आगे आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। सबसे बड़े जिम्मेदार आप लोग हैं और ये आपके भविष्य की बातें हैं। आपको जितना मतलब सोचना पड़ेगा उतना और कोई आपकी बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है। तो हमने जो अभी आपको जानकारी दिया है कि शिव गोपाल मिश्रा ने अप्रेंटिसों को लेके कहा है और रेल मंत्री से इसको भी कहा है कि 5-7 हज़ार में इस तरीके से किसी का कैरियर ना बर्बाद किया जाए। और इससे रेलवे चलने वाला नहीं है कि आप हर साल नए ITI पास छात्रों को उठाते हैं और 7,000 रुपये में उनको ला के यहाँ से रेलवे का पूरा 8-8 घंटे ड्यूटी करवाते हैं। तो इस तरीके से रेलवे चलने वाला नहीं है, इससे रेलवे का भी नुकसान है और जो प्राइवेट किया जा रहा है। तो देखिए इसकी भी सच्चाई आपको बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर रेलवे सब कुछ प्राइवेट कर रहा है तो 12,000-13,000 रुपये जो मतलब वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे ट्रैक पे हों या कहीं भी, तो जिस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है तो पूरी जिम्मेदारी से उसको डर रहती है कि चलिए अगर हमारी वजह से कहीं कुछ गड़बड़ी हुई, रेल दुर्घटना हुआ या कोई भी छोटा सा मिस्टेक हुआ तो हमें सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन जो 12,000-14,000 की नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में, उनको कौन सा दिक्कत है? उनको तो यही लगेगा कि चलिए ठीक है 12-14,000 की नौकरी कर रहे हैं, बहुत करेंगे तो निकाल देंगे, कहीं जाके कर लेंगे, इतने पैसे की तो बहुत जगह जॉब है। तो इस तरीके से रेलवे काफ़ी नुकसान होगा और इसी के साथ साथ देश की जो आम नागरिक है उसको भी इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो भी रेल एक्सीडेंट होते हैं तो मान लीजिए रेलवे का नुकसान होता ही है, लेकिन आम जनमानस जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा और रेल मंत्री को भी इस पर विचार करना चाहिए कि रेलवे जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से उसको बढ़ाना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रखना पड़ेगा और काफ़ी सारे जो भी रेलवे भर्ती बोर्ड में काफ़ी दिक्कतें हैं, जिन अफसरों की वजह से इस तरीके से हो रहा है गड़बड़ियाँ, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। तो बिल्कुल शिव गोपाल मिश्रा जी अप्रेंटिस के मुद्दे को उन्होंने उठाया है और उन्होंने बातों बातों में ही सब कुछ इशारा कर दिया। आप लोग जब उस वीडियो को देखेंगे तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। और जो भी इसके बाद भी अगर कोई अपडेट आती है या जो भी हमने उनसे बात किया था, अगर इस मुद्दे को आगे और भी उनसे हम लोग बात करेंगे कि इस मुद्दे को और आगे तक पहुंचाइए। और भी जैसे LP टेक्नीशियन में भी 20% अगर रेलवे नहीं देता है तो अप्रेंटिस को बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से किसी का कैरियर बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। अगर प्राइवेट कंपनियाँ करती हैं तो अगर अप्रेंटिस कराती हैं तो 18,000-20,000 रुपये सैलरी देती हैं, यानी उनका जो मिनिमम वेतन होता है उतना वेतन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आप इतनी महंगाई में 6,000, 7,000, 8,000 रुपये पे अप्रेंटिसों को बर्बाद ना करें और एक गवर्नमेंट संस्था हो के इस तरीके से ना करें। तो रेलवे उसमें शिव गोपाल मिश्रा ने इसको मना किया है कि या तो अप्रेंटिस बंद की जाए और नहीं तो उसको सीमित समय तक कराया जाए कि एक जोन में केवल और केवल 10,000 ही अगर गवर्नमेंट है तो उसमें से 500 ही अप्रेंटिस छात्रों को मौका दिया जाए। ऐसा नहीं है कि एक जोन में 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार अप्रेंटिस की भर्ती निकालें फिर पूरा काम यहीं से करवाएं। तो इस तरीके से दिक्कत हो रही है, ठीक है। 1% और 0.5% अप्रेंटिस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके बराबर अप्रेंटिसों की संख्या भर्ती कराए कि उनसे हार्ड वर्क कराया जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी अपडेट आपको मिलती रहती है। धन्यवाद।